ज़ेबा को ले ले आप। ज़ेबा इस कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छे है और वो रोद की बहुत अच्छी बोलती है। शबनम साहब ने कहा नहीं करेगी शबनम, और वो बहुत अच्छा करेगी। तो फिर मैंने फर्स्ट 2 डेज मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये अली भाई आपको कट भी करवाते रहे? नहीं, ये गलत न्यूज़ है। कभी उन्होंने तो अभी आप बता रही हैं कह रहे थे कि रोद की वो जुबान से आता है। वो तो फिल्म शुरू होने से पहले कहा था कि ये ज़ेबा बेगम अच्छा करेगी, मगर जब मैं सेट पे गई काम शुरू किया फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा वो तो फर्स्ट क्लास बोल रही है। नहीं वो आपके सही भाई थे। मैं तो ऐसे इधर अली मोहम्मद अली जो थे ना, वो इनको भिन्नो कहते थे, भिन्नो बहन उनकी जुबान में। वो खुद भी रोद की टाइप की थे ना, रोद की। अच्छा, आप चाय नहीं मूवी पी भी रही? बहुत अच्छी है। मैं पी रही थी जब मुझे बुलाया, छोड़ के नमाज ये हमारी भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं और ये पिलाती है ज़्यादा, पीती नहीं है। पीती नहीं नहीं है चाय। सुबह शाम पीती होगी, 2 कप तो पीती है। 3 कप पीती हूँ। 3 कप पीती है। शाम दोपहर तीनों टाइम पीती। तो बस बड़ी कहानी है लंबी। और जब मैं फर्स्ट, मज़े की बात तो ये है, जब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लाहौर में, अली भाई हीरो थे मेरे, नाज शरीफ नैयर साहब डायरेक्टर, आगा जी है गुल प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बुलाया लाहौर में। तो मैं आई तो स्टूडियो में र्यूमर हो गया कि ये क्या लड़की काम करेगी, इतनी सूखी पतली काली लड़की, ये 2-3 पिक्चर करके चली जाएगी, ये नहीं टिकेगी। ये किसी हीरोइन ने कहा, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगी। किसी हीरोइन ने मेरे बारे में ये कहा। तो जो हेयर डू करता था आदमी, वो मेरा भी और ज़ेब के भी टॉप हीरोइंस के हेयर स्टाइल के करते हैं। तो मेरे पास आए, बाल बना रहे और कह रहे हैं मैडम जी, मैंने कहा क्या है, एक बात कहूँ। मैंने कहा कहो। कह रहे जी आपके बारे में ये कहा कि ये लड़की 2-3 पिक्चर में काम करेगी, चली जाएगी, ये कहाँ टिकेगी यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, कहने दो। मैंने कहा बस, और बात कौन कहा क्या कहा मैं सुनना नहीं चाहती। ठीक है, मेरे बारे में ये कहा, अच्छी बात। वो मेरे लिए चैलेंज हो गया था, एंड आई टुक दैट थिंग चैलेंज। वाह, कि मैं करके दिखाऊंगी और करके जाऊंगी। सबको बिठा दिया। आप यकीन करो कि जब मैं सेट पे जाती थी, मैं ही भूल जाती थी कि मेरा एक बेटा है, मेरा मियाँ है, मेरा घर है। मैं सिर्फ उस कैरेक्टर में रहती थी, जिसके जो भी कैरेक्टर मुझे मिलते थे। मुझे कोई खबर नहीं होती थी कि घर पे क्या हो रहा है, रॉबिन साहब से झगड़ा करके आए हो या दोस्ती करके। नो, जब से झगड़ा करके आई सुना। फिर जब घर जाती थी, फिर ख्याल हुआ सुबह तो रॉबिन साहब को मैंने बहुत बातें सुना के गई। फिर रॉबिन साहब जब देख खाना वाना खाने बैठे, तुमने सुबह मुझे क्या कहा याद है? मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत याद है। कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आई, एक काम के लिए इतनी बातें तुमने मुझे सुनाई। मैंने कहा आई एम सॉरी, उस वक्त मैं जा रही थी, एक काम आपको कहा, आपने मेरा काम ये नहीं किया। मुझे गुस्सा था, मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे ज़रूरी था वो काम, तो आपने नहीं किया। तो मुझे गुस्सा लगा कि आप म्यूज़िक घर में बैठ के करते हैं और मैं धूप में बारिश में कहाँ करती रहती हूँ। और मैं वापस आके देखा वो काम नहीं हुआ, तो मुझे तो गुस्सा आएगी ना। तो गुस्से से मैंने कह के गए, कह रहे ओ ठीक है फिर सॉरी। इस तरह करके हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कोई। अच्छा, अगर रोबन घोष साहब आपका इतना साथ ना देते तो शबनम वो मकाम हासिल कर सकती थी, फिल्म स्टार शबनम? बिल्कुल नहीं। रॉबिन साहब की बात ये थी कि देखिए जिस टाइम में मैं शूटिंग करती थी 4 फिल्मों की, सुबह 6 बजे घर से जाती थी, रात 11-12 बजे जाती थी। ठीक है, उस टाइम में मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल में मैं बताऊँ। मैं एक कागज़ में लिख के मेरा जो कुक है उसको दे के जाती थी कि साहब उठने से दे देना। मैं लिखती थी 6 से 10 बजे मैं एवेन्यू टेडी शिफ्ट, फिर 10 बजे मैं चली जाऊँगी AM में परवेज साहब की शूटिंग टिल 2 o'clock, फिर 3 बजे मैं आ जाऊँगी शाहनूर में, 4 बजे बारी स्टूडियो। सब पूरा मैं चार्ट दे के चली जाती थी कि ये साहब को दे देना, अगर कोई ज़रूरी काम हो, कोई ज़रूरी वो तो फ़ोन करे मुझे। इस तरह करके हमने काम किया। मोबाइल भी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। पहले वही साहब की जब समंदर करने आई
तो मेरी आदत थी, मेरी क्या इस वक्त वहीद साहब से मुराद वहीद मुराद। वहीद मुराद। इस पाकिस्तान में ये आदत थी कि 10 बजे कैमरा ओपन होना चाहिए, 10 to 6 होता था, 10 बजे कैमरा ओपन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी प्रोडक्शन के आ जाते थे, गाड़ी हमें ले जाते थे, स्टूडियो जाती थी, डायरेक्टर मेकअप मैन को समझा दिया कि कैरेक्टर क्या है, वो मेकअप जो हम 10 बजे रेडी, कैमरा ओपन। यहाँ पर भी जब आई मैंने यही समझी, मैं 8 बजे चली गई स्टूडियो, देखा झाड़ू लगा रहे, कोई नहीं। मैंने उनसे पूछा मेकअप रूम बंद, मेकअप मैन नहीं आया, कह रहे मैडम आप इतनी जल्दी क्यों आई? मैंने कहा क्यों, शूटिंग कैंसिल हो गई? कह रही शूटिंग है। मैंने कहा है तो कोई नहीं। कह रहा घास पर, कह रहे मैडम जी यहाँ पे 2 बजे से पहले कोई नहीं आएंगे, आप बैठे। मैंने कहा क्या? कह रहे हाँ नहीं मैं बैठी रही, 10 बजे डायरेक्टर आ गए। मैंने कहा डायरेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डायरेक्टर साहब शूटिंग नहीं आए? कह रहे हाँ। मैंने कहा आप 10 बजे आ रहे, कब शुरू करेंगे? कह रहे मैं 8 बजे आके करूँगा क्या, हीरो तो आएगा 2 बजे। मैंने कहा अच्छा, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा क्या सिस्टम है यहाँ पे? वही साहब खुद हीरो हैं, वो आए 2 बजे। मैंने कहा वही साहब तो आप इतनी जल्दी क्यों आई? मैंने कहा मेरे स्कूल में यही है कि 10 बजे की शिफ्ट है तो 8 बजे पहुँचो। कह रहा हमारे स्कूल में ये नहीं है। मैंने कहा क्या है आपके स्कूल में? कह रहे 2 बजे हीरो हीरोइन आते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं भी कल से फिर 2 बजे आऊँगी। कह रहा हाँ ठीक है आप आए। एनीवे फिर रोबिन साहब को जो भी बात होती थी घर पे जाके डिस्कस करते थे। मैंने रोबिन साहब से कहा कि रोबिन साहब ये बात है। उन्होंने कहा सुनो, चॉइस तुम्हारा, तुम यहाँ काम करने आए हो, चॉइस तुम्हारा कि तुम क्या करोगी, 8 बजे जाओगी या 2 बजे जाओगी, चॉइस तुम्हारी है। मैंने कहा कि भाई समझे नहीं, खुल के बात करो। कह रहे इसलिए कि तुम्हारे अभी चाहत है यहाँ पे, लोग बुला रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी 2 पिक्चर फ्लॉप होगी ना तो कोई नहीं बुलाएंगे। तो तुम एक चीज़ मेंटेन करो कि तुम टॉप में हो तो इसी टाइम पे पहुंचती हो, फ्लॉप हो गया तो इसी टाइम पे पहुंचती हो। 8 बजे या 2 बजे के अंदर तुम कौन से लोग हैं, तुम खुद सोचो, खुद सोच के करो। वाह वाह। मैंने कहा ये बात तो सही है, अभी बड़ी पिक्चर चल रही है, बुला रहे पिक्चर, अगर 2 पिक्चर, मैं तो नहीं कह सकती कि जिस पिक्चर में काम करूँगी वो हिट होगी। अच्छा मैडम, ये फरमाएं कि जो मशरकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी और लाहौर और पाकिस्तान की, उसका जब आप आई हैं क्या वॉल्यूम क्या था, इक्वल थी या वो वहाँ कम फिल्में बन रही थी या ज़्यादा बन रही? वो तो छोटा, इस पाकिस्तान तो बहुत ही छोटा सेक्टर था ना, सर्किट छोटा था। सर्किट छोटा, जिसलिए एहतसाब ने सोचा कि उर्दू पिक्चर बनाएंगे तो वेस्ट पाकिस्तान का मार्केट मिलेंगे, हमें पैसे भी मिलेंगे। आप यकीन करें कि हम चंदा फिल्में करने गई, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं और ना शर्म, मैं प्राउड फील करती हूँ। करने गए आउटडोर चिटॉग कॉक्स बाजार, वहाँ होटल नहीं था, कुछ भी नहीं, टाइम वो कैंप नहीं होता, कैंप बना के दिया, वहाँ पे हम रह के शूटिंग किया। 1 महीना कैंप पे रहे, चिटागोंग, होटल नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, चिटॉग कॉक्स बाजार, वहाँ कैंप बना के दिया, कैंप में रह के शूटिंग किया। ना 5 स्टार होटल, 1 स्टार ही होटल नहीं था। अब जब पहुँचे तो देखा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करें चाचा तुम्हें तो यहाँ रहना पड़ेगा। मैंने कहा चाचा यहाँ कैसे रहो? कह रहे यहाँ और तो यहाँ होटल नहीं। एक था गेस्ट हाउस, गेस्ट ने 1 रूम का एक था, तो वो दे दिया कैमरामैन की, सुल्ताना जमान को, वो कैमरामैन की बीवी थी, इसलिए उनको ऑनर मिला, वो उनको दे दिया। हम कुछ भी नहीं, हम कैंप पे थे मगर कोई माइंड नहीं किया, हम कैंप पे रह के शूटिंग किया। अच्छा मैडम, वहाँ उस साइड पे यानी मशरकी पाकिस्तान, वहाँ कौन से स्टार मकबूल होते थे, सेम ही जो यहाँ होते थे इस इधर? उस टाइम में नीलो बहुत, मैं जब ज्वाइन किया नीलो बहुत पॉपुलर थे। नीलो अच्छा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, नीलो की पिक्चर आते कोई छोड़ते नहीं थे। वहाँ भी लगते थे। हाँ जी, एक ही सर्किट था, एक ही था ना। और मेल का बताइए, मेल हीरो का मैं वही सब कही कहूँगी, वहीद साहब, वहीद मुराद साहब। वो सुना है एक यहाँ हमारे सीनियर फिल्म साज थे चौधरी खलीक, अभी फौत हो गए हैं, वो कहते हैं बंगाली जो है कुर्सी पे चढ़ के लाला सुधीर की फिल्म पे भड़क लगाते थे। ये होते होंगे, मुझे इतना नहीं, इनसे पहले की बात है।
वो बहुत पहले तो नहीं नहीं उससे पहले की बात है। हाँ मैं हाफिज हूँ इस हाफ मैं उस टाइम में फिल्म में ज्वाइन नहीं किया, मुझे पता नहीं, मगर जब ज्वाइन किया तो नीलू, माई गॉड, खैबर मेल और पता नहीं क्या क्या फिल्म यहाँ से जाती थी, 7 लाख। इनको शायद एक बात का ना वेस्ट पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर एक्टर नजर था, नजर, हाँ कॉमेडियन जो थे ना नजर साहब, पाकिस्तान के द मोस्ट उनको टॉप स्टार्स को देखता नहीं था नजर